मर जी, भोगों या विषयों में ऐसा क्या है जो इनका थोड़ा सा भी सानिध्य या सेवन करके ये अपने वश में आकर्षित कर लेते हैं? सिर्फ जादू जादू कुछ समय के ही सेवन। जादू, माया का जादू। संसार की भोगों में भगवान की माया का जादू है। इसीलिए बड़े बड़े प्रलोभित हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रलोभित हो जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत देखी भई बातें हम आपको कह रहे हैं, खूब भ्रमण किए हुए, खूब देखी भई बातें कह रहे हैं। जादू है भगवान की माया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खूब भजन साधन हो रहा, खूब ठीक से चल रहे, नाम जप कर रहे। महाराज जी प्रणाम प्रणाम। और महाराज जी आप ठीक? जादू जादू। अब भगवान अंतर ध्यान, वही महाराज जी प्रणाम, वही दिमाग। जादू। तुम केवल अकेले लड़ने वाले हो, पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हुआ है। ऐ साधक, पूरे संसार को परास्त करना, तब भगवत प्राप्ति होगी, तब प्रेम प्राप्त होगा। मर जी फिर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा युद्ध है। अब इसीलिए तो बड़े योद्धा के पीछे बने रहो, तो आगे वो निपटाता रहेगा, पीछे रास्ता खाली मिलता चला जाएगा। इसीलिए संतों का संग किया जाता है। चिंतन न हमारा कोई घसीट पावे, चिंतन न घसीट पावे, सबसे बड़ी बात होती है। क्या है माया का कार्य? क्या है? चिंतन को घसीट करके समय व्यर्थ करवा देना। हमारा चिंतन न घसीट पावे। बहादुर वही साधना करने वाला साधक है जिसका चिंतन रुपया न घसीट पावे। विपरीत शरीर न, स्त्री साधक है तो पुरुष शरीर न घसीट पावे, पुरुष साधक है तो स्त्री शरीर न घसीट पावे। मान प्रतिष्ठा प्रणाम नमस्कार, ये कोई भगवत चिंतन न घसीट पावे, सो बहादुर। नहीं तो यही तो चिंतन घसीट करके इसी में तो लगाए हुए हैं। बहुत विचित्र माया, बहुत विचित्र भगवान की माया। हरि माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। ज्ञानी, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक एक एक कदम गुरु कृपा के बल पर चला जाता है। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, तब इसमें जादू है। जादू, जादू का तमाशा है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। खोदोगे तो सिर्फ कीचड़ ही निकलेगा, और ऊपर से दिखाई देता है। एक हार खो गया था किसी रानी का, तो राजा ने ऐलान कर दिया, जो हमारी रानी का ये प्रिय हार देगा, खोज करके उसे अपने समान राज्य प्रदान करूंगा। तो सब लोग खोजने के लिए निकले, तो एक नदी के किनारे लग गया, उसको हार दिखाई दिया, जल में कूद पड़ा, वहां कीचड़ मिला, फिर बाहर निकला, हार तो यही था, फिर कूद पड़ा, फिर कीचड़ मिला। सुबह से शाम होने जा रही थी, एक महात्मा निकले, राधे श्याम ये क्या कर रहा है? थोड़ी थोड़ी देर में कूदता है निकल जाता है, कूदता है निकलता, क्या है? तो उन्होंने देखा महात्मा मतलब निष्काम होते हैं, इनको कोई हार वार से मतलब तो है नहीं, अगर इनसे हम अपनी बात बता देंगे तो हमारा काम पूरा हो जाए। बोले महात्मा जी देखो वो हार है। तो बोले सीधे बोले, अरे अगर वहां हार होता तो तू सुबह से कूद रहा, अभी तक मिल जाता ना। मोड़ दिया, ऊपर खजूर का पेड़ था, उस पे बाज ने हार ला के टांगा था, वहां छाया पड़ रही थी। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया है। पूरा जीवन निकल जाता है, ये आकर्षण वो आकर्षण वो आकर्षण, हाथ लगा कुछ नहीं। जब मरे तो वासना पाप कर्म पुण्य कर्म यही साथ गए, कुछ नहीं। ए जादू, जादू तमाशा, जादू। नई सृष्टि करने की ताकत आ गई थी भगवान विश्वामित्र जी में, ढेर कर दिया मेनका जी ने, सामर्थ्य विहीनता प्रकट कर दी। कौन कौन ऐसे ये भगवान की माया में जादू। ये बातें बना लेना अलग बात है भाई, प्रवचन कर लेना अलग बात है, माया पर विजय प्राप्त करना अलग बात है। वही हो सकता है
माया विजयी जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय लेकर निरंतर भजन कर रहा है। अगर भजन में अंतर पड़ेगा तो माया का प्रभाव हो जाए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। हर समय भजन। गृहस्थी में अपने धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए नाम जप करो। माया का सेवन करते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विरक्ति में आजीवन माया से बचते हुए निरंतर नाम जप करते हुए भजन करो तो आप भी तर जाओगे, औरों को भी तार दोगे। का प्रश्न था कि मतलब विषय भोगों में सेवन करने पे महाराज जी पहले व्याकुल करते हैं, फिर भोगने की जलन होती है। फिर महाराज जी ऐसा नाम जप में क्या है कि मतलब वो उसका कितना भी कर लो फिर भी उस पे रुचि नहीं हो पा रही, फिर संसारिक विषयों में ही मन जा रहा है महाराज जी। पूर्वाभ्यास नहीं तो नाम जप में जो नशा चढ़ता है, भोग क्या चीज है? भोग क्या चीज? अभी एक सीमा है, अभी आप भोगों की सीमा के अंतर्गत है। अभी नाम जप का स्वाद नहीं आया, अभी नाम जप के द्वारा सर्व पाप नष्ट नहीं हुए, अभी नाम जप वो सीमा पार नहीं की भोगों वाली सीमा नाम जप करते हुए पार कीजिए। फिर देखिए ब्रह्मा के भी भोग नहीं आकर्षित कर सकते, मर्त लोग के भोगों की तो बात जाने दो। जिस समय नाम भगवान चलते हैं वो अपार सुख प्राप्त होता है। ये सारे सुख रखे के रखे रह जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी चरित्र पढ़ करके देखो, सुंदर नववधू, पिता का खूब राज वैभव, सब भोग सामग्री, भाग करके जगन्नाथ जी के दरवाजे में एक मुट्ठी जो चावल महाप्रसाद मिलता उससे भी हट गए। अन्य क्षेत्र में थोड़ा उससे भी हट गए। जो रात में फेंक दिया जाता था महाप्रसाद, वो उठा करके जल से धोकर उसको पाकर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम में जो सुख है वो भोग अभी नाम जब सही हुआ नहीं तो भोग तो अपने आप। जैसे बमन को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे भोगों की तरफ भजन करने वालों का मन नहीं जाता। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। अभी भजन नहीं वो हो रहा है जो होना चाहिए। डट के भजन करो, वासनाएं भस्म हो। फिर देखो संसार के भोग रखे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास बने रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वासना भस्म नहीं हुई। देखो लकड़ी पेड़ से हटाकर जब उसे कुछ दिन सुखाई जाती है और फिर आग में डाली जाती है तो सहज में जल जाती है। ऐसे विषयों से मन को हटाकर वैरागी बनाओ। कुछ दिन विषय मत दो, उसे सूखने दो और फिर नाम जप की आग लगाओ, अपने आप जल जाएगा। अब बार बार उसी पानी में डुबोते रहो, फिर आग दिखाते रहो तो बात क्या है? बार बार विषय भोगते रहते हैं हम और मन को चाहते हैं बैरागी बनाना, इसलिए नहीं बन पाता। थोड़े दिन इसे बैरागी रखो, कम से कम बिल्कुल विषय सेवन मत होने दो, सूखने दो इसे और फिर नाम जप करो। देखो भस्म हो जाता है कि नहीं वासनाएं। जो ही दुर्वासनाएं भस्म हुई, हृदय रो पड़ता है भगवान के लिए, मन एकांत के लिए भागने लगता है। वैसे इतने लोग बैठे, किन्हीं को तो अनुभव होगा। आप जब नाम जप नहीं करते थे तब आपकी स्थिति क्या थी? आज आप नाम जप कर रहे हैं तो आपकी स्थिति क्या है? जो अच्छा नाम जप कर रहे हैं उनका मन ये लगता है ना कभी कभी क्या सब छोड़ो, एकांत बैठो, केवल नाम जप करो, केवल नाम जप करो। ऐसा मन लगता है कि काश कभी भगवान हमको ऐसा भी समय दे कि हमसे कोई बोले ना, कोई देखे ना और मैं एकांत में खूब नाम जप करूं। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी नाम जप का स्वाद नहीं आया। नाम जप करो, फिर आप देखना ये भोग क्या आकर्षित कर सकते हैं। ये तो मायाकृत है। नाम तो सच्चिदानंद सुख प्रदान करने वाला है, पर एक सीमा है। कबड्डी की जैसे सीमा नहीं होती, उस पाला में गए तो अपनी सीमा में आने के लिए आपको दम नहीं टूटनी चाहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। काम क्रोध लोग पकड़ेंगे, घसीट के अपने पाला पे ले आओ तो जीत जाओगे, अगर दम टूट गई तो आउट हो जाओगे। और प्रायः दम टूट ही जाती है। जहां माया के काम क्रोध ने दबाया तो भगवान का विस्मरण हो गया और जीव फिर पतित हो जाता है। इसलिए अखंड स्मरण, संतों का संग, पवित्राचरण, अपने कर्तव्य का पालन, ये माया पर विजय प्राप्त करा दो। करना कौन चाहता है माया पर विजय? सब माया ही चाहते हैं। माया से दूर भागना कौन चाहता है? कौन भागना चाहता है? उपदेश देकर माया चाहते हैं, बैरागी वेश बनाकर माया से भागना कौन चाहता है? सब माया को गले लपेटना चाहते हैं। कोई बिरला भगवत प्रेमी
जो माया को माँ समझकर उसे प्रणाम करके क्या मुझे भगवत प्रेम मार्ग में जाना है, भोगों का त्याग करके भगवान की तरफ बढ़ता है। बड़ा कठिन मार्ग है।